हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट जुलाई 2024 जिसकी आंसर की के बाद अब रिजल्ट भी आपका जारी हो चुका है। वैसे तो ये लग रहा था कि जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में लगभग जारी हो पाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द ही जारी कर दिया गया है। इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, और अगर हम कहें कि क्या जो सीबीएसई है जिस हिसाब से आंसर की में इतनी ज्यादा गड़बड़ी आई है, तो उसके चलते कि ज्यादा बवाल ना हो पाए उसके चलते इन्होंने रिजल्ट जो है बहुत जल्दी जारी कर दिया कि रिजल्ट आ जाता है। फिर एक बार जो है बच्चे जो हैं वो भाई जो पास हो गया ठीक है, जो फेल हो गया वो अपना नेक्स्ट जो है सीटेट देखे। तो यहाँ पर आखिर हुआ क्या है? क्या यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से ही बिग स्कैम चल रहा है क्या? क्योंकि आपने आंसर की चैलेंज जब कराया, ठीक है, आपने एक दिन और एक्स्ट्रा दे दिया, यहाँ पे 27 तक जो है आंसर की का चैलेंज चला है। उसके बाद अगर हम कहें कि पर क्वेश्चन 1000 रुपए लिए गए, उसके बाद जो है यहाँ पे आनन फानन में इतनी जल्दी रिजल्ट इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पर हमको समझ नहीं आया कि आपने 27 तारीख तक यहाँ पर आंसर की चैलेंज कराने के बाद रिजल्ट आपने दे दिया। आंसर की में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में गड़बड़ी जो कि यहाँ पर आपने देखी ही है कि गड़बड़ी देखने को मिली। यकीनन अगर हम बात कहें तो जो पेडागोजी में आप गड़बड़ी की बात कर रहे थे, तो देखिए पेडागोजी में कभी भी अगर हम बात करें कि सीबीएसई जो है वो अपना आंसर गलत मानता है नहीं। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसका कोई भी फुल प्रूफ होता नहीं है, है ना। तो पेडागोजी का जो हम लोग कह रहे थे कि ये जो पेडागोजी है इसमें ये क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन आयोग ने दूसरा सही माना है। तो अगर हम बात करें तो पेडागोजी का ये अपना आंसर कभी गलत नहीं मानेंगे, ये हमेशा आंसर पेडागोजी का जो यहाँ पे दिया गया था आयोग की ऑफिशियल आंसर की में वो वही ही मानेंगे, क्योंकि पेडागोजी का फुल प्रूफ कोई होता है नहीं खास, और यहाँ पे जो है वो अपने अनुसार मानते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है जिनका एनसीईआरटी प्रूफ है ना, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है हम उस पे चैलेंज कर सकते हैं और उसमें इनको कहीं ना कहीं मानना भी होगा। तो अब अगर हम बात करें तो अगर हम उनको हटा भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे जब रिजल्ट आया है उसके बाद बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम मेरे नंबर कम हुए हैं काफी ज्यादा। कुछ बच्चे तो ऐसा कह रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर का उनको जो है ये गैप देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या आपने आंसर की गलत देखी थी और रिजल्ट कुछ और आया है? क्योंकि 10 से 15 नंबर का तो इतना बड़ा गैप तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम मेरे तो 2-3 नंबर बढ़ गए हैं, पहले इतने आ रहे थे अब इतने आ रहे हैं, मैं पास हो गया हूँ। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? तो देखिए इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर नीट का पेपर हुआ तो उसका भी बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया गया, गड़बड़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे पेपर लीक मामला इस टाइम पे रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर स्कैम जो है ये चल रहे हैं, उसके साथ साथ फोन कॉल्स वाले जो चल रहे हैं, आपने सारी चीजें सुनी होंगी कि फोन कॉल जो आ रही थी और कहा जा रहा था कि हम पास करा देंगे, इतने कुछ पैसों की डिमांड भी की जा रही थी। तो आखिर ये चल क्या रहा है? अब यहाँ पे वो स्कैम अलग था, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर रिजल्ट इतना जल्दी जारी कर देना और उसके बाद रिजल्ट में जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पर देखने को मिला है अपने नंबर्स में, चाहे वो कम है या ज्यादा है गैप, तो यहाँ पर जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 10 से 15 नंबर यहाँ पर हमारे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन बोनस अंक के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चंस क्योंकि आंसर की काफी गलत थी और उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो रिजल्ट में कोई सुधार खास लग नहीं रहा है। तो क्या यहाँ पर अब करना चाहिए
क्या फेल वाले पास हो सकते हैं? तो भाई देखिए, अब जो आपका रिजल्ट आ चुका है, इसके अलावा अब आपका कुछ भी यहाँ पर, पहले था कि आंसर की जो आपकी गलत आई थी, आंसर की आपने चैलेंज किया, वो वहां तक ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट जो है इसमें आपका कुछ भी अब चेंज होना नहीं है। यानी कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे काफी, जब रिजल्ट आया कि मैम मेरे नंबर बढ़ पाएंगे, हम 1 नंबर से फेल हो रहे हैं, 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, 88 आ रहा है, 89 आ रहा है, तो क्या अब यहाँ पर हम लोगों के नंबर बढ़ पाएंगे? तो भाई ये तो यहाँ पे सच है कि नंबर जो है ये आपके अब बढ़ने जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आ जाता है वही मान्य है, पहली बात तो। अब यहाँ पे अगर आपको ये लगता है, यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ आपको ये लगता है कि रिजल्ट में यहाँ पर स्कैम हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है बचता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना, वो है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो यहाँ पर सीबीएसई है वो तो यहाँ पर नहीं मानने वाली है, वो उसका तो यही है सीबीएसई का, जो कि पहले भी हुआ है कि चाहे कितना भी चैलेंज हो, चैलेंज का पैसा आ गया, इतना काफी है, उसके बाद सीधे रिजल्ट जारी हुआ, और रिजल्ट सही है या गलत है वो उन्होंने अपनी तरफ से जारी कर दिया कि ये रहा रिजल्ट, अब आगे तुमको देखना है ना। तो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि आपके नंबर में यहाँ पर स्कैम हुआ है, नंबर में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में यहाँ पर आपको काफी अंतर देखने को मिल रहा है, या जितने नंबर आपको मिलने चाहिए थे उतने नहीं है, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट, और उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। या फिर जो रिजल्ट है उसी को सर्वस्व मान के आपको उसके अपने आगे की तैयारी करनी है, कि अगर आप पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए जो है आगे जो वैकेंसी आने वाली है, DSSB है, KVSPRT है, आपके लिए EMRS है, यानी कि एकलव्य की वैकेंसी है, इसके साथ साथ यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती यानी TRE 4.0 की घोषणा हो चुकी है, तो आगे की आप तैयारी कीजिए। अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे जो चाहे 1 नंबर से भी रह गए हों, वो भी अब नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ये लगता है कि रिजल्ट जो है ये काफी गड़बड़ है, देखिए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, उसके अलावा ऑप्शन है नहीं कोई, है ना, क्योंकि एक बार रिजल्ट जो जारी हो जाता है, सीबीएसई अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगा। सीबीएसई को जो करना है वो कर दिया है उन्होंने, जो उन्हें रिजल्ट जारी करना था वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उन्होंने कर दिया है, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया है। अब आपको क्या करना है ये आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।